मैंने साइंस बोर्ड एग्जाम के सारे सेट्स देखे ना, क्रॉस ऑल सेट एक सवाल ऐसा था जिसपे मेरी नजर टिकी रह गई, क्योंकि इतना खूबसूरत सवाल भाई बोर्ड एग्जाम में पूछ कैसे लिया गया, मैं तो इसी बात पे शॉक हो गया था। ध्यान से देखो, ये है वो सवाल। सबसे पहले तो तुम मेरे को कमेंट्स में लिख के बताओगे कि ये सवाल तुम्हारे सेट में था या नहीं था, और तुमसे बना या नहीं बना। अब जिन बच्चों के सेट में वाला सवाल नहीं था, समझ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये बेटा एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसमें ना करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, और एक ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। और आप लोगों से पूछा गया है कि ये जो वायर है वो स्टेशनरी रहेगी इस सिचुएशन में, या ये जो वायर है वो लूप की तरफ मूव करेगी, या फिर ये वायर जो है लूप से दूर मूव करेगी। ये हम लोगों को बताना है। क्यों ये इतना अच्छा सवाल है बेटा? क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं। तो मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स की इन डेप्थ नॉलेज चेक करी जा रही है यहाँ पर, जो कि हम लोग बोर्ड एग्जाम में यूजुअली एक्सपेक्ट करते नहीं है। बोर्ड एग्जाम में हम लोग वही घिसे पिटे सवाल बेटा एक्सपेक्ट करते हैं। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन कैसे होगा ये वाला। सिर्फ और सिर्फ ए बी पार्ट को देखो और इस वायर को देखो, ठीक है। ए बी पार्ट में भी करंट ऊपर जा रहा है और इस वायर में भी करंट ऊपर जा रहा है। जब भी आप दो वायर्स को आमने सामने रख दोगे और दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम होगी ना, तो उसमें क्या होगी बेटा? अट्रैक्टिव फोर्स होगी। इसके पीछे का लॉजिक समझो। अगर आप यहां पर राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, देखो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, तो इस वायर के नजदीक वाले पॉइंट पे मेरी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? ऐसे आउटवर्ड्स, ठीक है, आउटवर्ड्स ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड। अब देखो यहां पर करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस पे फोर्स लगेगी। तो अब हम लोग लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाएंगे। हमको पता चल गया भाई हमारी मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रही है? बाहर आ रही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी बाहर आ रही है। देखो मेरा करंट ऊपर की साइड पे है, तो मेरा फोर्स कहां लग रहा है बेटा? अंगूठा अंदर की साइड पे। तो ए बी की वजह से इस पे फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, इसको बोल देते हैं F1। अब बेटा सी डी को देखो सिर्फ, तो ये रही आपकी ये वाली वायर और सीडी वाली वायर ये रही जिसमें करंट ऐसे जा रहा है। जब भी आप दो वायर्स को ऐसे पैरेलल रखोगे और उनमें करंट का सेंस उल्टा होगा, देखो यहां पर रिवर्स है ना डायरेक्शन, तो इनमें क्या होगी बेटा? रिपल्सिव फोर्स होगी, मतलब ये दूर भेजेगा इसको। इसके लिए भी आप सेम लॉजिक अप्लाई करोगे। राइट हैंड थंब रूल लगा के पहले देखोगे कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, फिर लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगा के इस पे फोर्स देखोगे ना, तो सीडी की वजह से इस पे फोर्स ऐसे लगेगा F2, ठीक है। अब BC की वजह से और AD की वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा बेटा, बिकॉज देखो इनमें डायरेक्शन अपोजिट है करंट की, तो इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से जो फोर्स लगेगा ना, जो भी रिजल्टेंट फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो अब मेरे को एक बात बताओ, जो AB है वायर वो ज्यादा नजदीक है इसके देन CD, तो ये जो खींचने वाली फोर्स होगी मतलब F1 जो होगी, क्या वो F2 से बड़ी होगी? बोलो। हेंस जो ये वाली वायर है टुवर्ड्स लूप जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब मेरे को तुम लोग कमेंट्स में लिख के बताना किन किन बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर चूज किया है और आप लोगों को ये सवाल करके मजा आया या नहीं आया।